आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। कुछ बच्चे कहें अंश वाला थोड़ा दिक्कत कर रहा है सर, तो अंश वाला में देखिए, मान लीजिए ये आपका ग्राफ बना हुआ है, ठीक, ये ग्राफ है, ऐसे बांट दिया है, ऐसे मान लीजिए, यह मान लीजिए आपका 120 अंश है, ये आपका 60 अंश है, ये आपका 90 अंश है, और एक मान लीजिए ये मान लीजिए 110 अंश है। कितना? 110 अंश, ठीक। अब ये किसी व्यक्ति के, एक मिनट, एक मिनट, चलिए, हाँ पीछे देखिए आप लोग, देखिए, चलिए आज टॉपिक पे आ जाइए आप लोग। तो मान लीजिए एक ग्राफ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ किसी आदमी का खर्चा है, खर्चे को दर्शाया है। मान लीजिए इसका खर्चा टोटल 20,000 रुपया हो, ठीक, टोटल 20 नहीं, मान लीजिए आप 1,20,000, ठीक, 1,20,000 मान लीजिए क्या। और आपसे पूछा जाए, ये आपका मान लीजिए दवा पर खर्च कर रहा है, ठीक, ये आपका पढ़ाई पर, और ये आपका मकान के किराए पर, ठीक, और ये आपका बाजार पर, ठीक, ये आपका खर्चा है, उसका ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ ये पूछा जाए आपसे कि बताइए दवा का खर्च कितना है। आपसे पूछा जाए कि दवा का खर्च कितना है, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। दवा का खर्च यही पूछा है ना, तो जो 1,20,000 है, यह 1,20,000, 1,20,000 किसके बराबर है? पूरे, देखिए एक वृत्त में जो कोण बनता है टोटल कितना बनता है? 360 अंश का। कितना बनता है? 360 अंश का। अब 360 अंश जो बराबर हो, किसके बराबर होगा? इस 1,20,000 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक अंश का मान करें, तो लिखिएगा यहाँ पे 360 अंश बराबर 1,20,000, ठीक। तो एक अंश बराबर, तो 1,20,000 बटे 360 अंश, ठीक। अब देखिए जीरो से ये जीरो कट गया है, ठीक, जीरो कट गया। अब 12 तिहाई 36, तो ऊपर बच गया आपका 1,000 और नीचे बच गया 3, यानी एक अंश का मान आ गया 1,000 बटे 3। अब ध्यान दीजिएगा, तो आपसे ये पूछा जाए कि दवा का खर्च कितना है, 120 अंश है ना, तो ध्यान दीजिएगा दवा बराबर 120 अंश है, तो एक अंश का मान 1,000 बटे 3, तो
1000/3 एक अंश का मान, और उसमें गुणा कर देंगे हम 120 का, 3 से काट देंगे तो आ जाएगा आपका 40, यानी आपका टोटल दवा का खर्च हो जाएगा 40,000। ठीक, बहुत सही धनंजय पटेल, गुड, वेरी गुड। आगे समझ में? अब बताए जिसको समझ में आया तुरंत कमेंट में लिखिए। यानी ऐसे प्रश्नों में आपको इस एक अंश का जो मान हम निकाले हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये जो मान निकालने एक अंश का, यह मान निकालना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करना है आपको, बस 360 जितना खर्चा रहेगा टोटल, ये 360 अंश बराबर उतना बराबर कर दीजिएगा, और एक अंश बराबर इतना हो गया। कोई दिक्कत बोलिए। ये 360 अंश देखिए, 120, 60, 90, 110, गिनिए कितना हो रहा है, जोड़िए सब। 120, 110, 230, 230 से 90, 320, और 320 और 60, ओ सॉरी, 80, 380 हो गया गलती से, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। ये भी 90, 80 कर दीजिए। ठीक, ये 90 अंश कर दीजिए, अब तक सही रहेगा। एक मिनट, देखिए, ये आप क्या करेंगे, इसको भी 90 बना दीजिए, अब सही है। 90, 90, 180 और 360, अब सही है ना, अब सही हो गया। ये बाजार खर्च है। अब कोई पूछे आपसे कि पढ़ाई पर कितना खर्च है, कोई आपसे पूछे पढ़ाई पर कितना खर्च है, ठीक, तो पढ़ाई देखिए, तो एक अंश का मान आप निकाल के बैठे हो, कितना है, 1000/3। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई पर, तो पढ़ाई पर जो है ये कितना खर्च कर रहा है, 60 अंश। तो लिखिएगा 1000/3, एक अंश का मान है, गुणे 60 अंश। तो 30 काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा, और 20 के गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20,000। ठीक, बहुत सही, वेरी गुड। देखिए सभी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं आपको। ठीक, अब देखिए फिर इसी प्रकार से अब देखिए इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि बाजार पर कितना खर्च किया है, बाजार पर कितना खर्च हुआ। ठीक, तो लिखेंगे बाजार। अब देखिए बाजार खर्च कितना, 90%, तो लिखेंगे आप एक अंश का मान कितना है, 1000/3 गुणे 90, तो 30 काट दें कितना आएगा, 30 आएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 30,000। देखिए जुड़े इतने लोग, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट में लिखे हैं, ठीक ना। ऐसे चुपचाप रहेंगे तो कैसे पता चलेगा हमको कितना, किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा। अब देखिए, अब क्वेश्चन बने कि पढ़ाई का जो खर्च है, पढ़ाई का जो खर्च है वह मकान के जो किराए पे खर्च हुआ है कितना अधिक है। पढ़ाई का जो खर्च है मकान के खर्च से कितना अधिक है, सॉरी कितना कम है। पढ़ाई का जो खर्च है मकान के खर्च से कितना कम है, बताइए कितना कम है। तो क्या लिखेंगे, कम बराबर। तो सबसे पहले देखिए अंतर कितना है दोनों का, 90 - 60, भाई 90 अंश वो खर्च कर रहा है और 60 अंश से खर्च कर रहा है, तो कितना कम है, 30 अंश। अब इस 30 अंश को हम बदल लेंगे रुपया में, तो एक अंश का मान 1000/3 गुणे 30, 3 से काट देंगे 10, यानी आपका आ गया 10,000। ठीक, 10,000 कम है।
आगे समझ में कोई दिक्कत? आप लोग ग्राफ बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछ दे आपसे। ठीक, अब एक क्वेश्चन पूछना, बताइए दवा और मकान के किराए पे कुल खर्च कितना है? जल्दी बताइए। दवा और मकान के किराए पे कुल खर्च कितना है? जल्दी बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मकान किराया दवा दोनों जोड़ लीजिए, तो जाएगा आपका 120 प्लस 60। ठीक, और जो भी आएगा उसमें गुणा किसे करना है? 1000/3। 120 और 60 180। ठीक, ठीक है, यहाँ पे जाएगा 60। यह कितना हो जाएगा आपका? 60,000। यहाँ 70 कैसे आ गया? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, 90 है ना, ये कितना है? 90 है, सॉरी। तो हो जाएगा 90 120 यानी 210। सही है, तो हो जाएगा 210। अच्छा, हम दवा और मकान का पूछे हैं ना, तो 120 और 90, 210 गुणे 1000/3, 3 से काट देंगे तो 70 गुणे 1000 यानी 70,000। बहुत सही, वेरी गुड। अब क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन लिखिए, दवा का खर्च पढ़ाई के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है? दवा का खर्च पढ़ाई के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है? जल्दी बताइए। दवा का खर्च पढ़ाई के खर्च से कितना प्रतिशत? दवा का खर्च पढ़ाई के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है? जल्दी बताइए, देखते हैं कौन जल्दी बताता है आंसर। अब आंसर नहीं दिए,
जल्दी बताइए। वेरी गुड, 100%। सूरज यादव 100%। वेरी गुड। देखिए ध्यान दीजिए कितना हुआ, देख लीजिए। कितना परसेंट पूछा देखिए ध्यान से, ये 60 है और 120 है, ठीक है। तो 60 यहाँ से अधिक हो रहा है ना, कितना हो रहा है अधिक? 120 माइनस 60 बटे, किससे अधिक है? पढ़ाई से, तो पढ़ाई के नीचे रहेगा गुणे 100। तो 60 बटे 60 गुणे 100, एक कट जाएगा, यानी 100% अधिक है। बहुत सही। सबसे सबसे पहले आंसर कौन दिए हैं? धनंजय पटेल, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब अगर फिर अलग टाइप का पढ़िए। अब देखिए एक अलग ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ठीक, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। देखिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, यह व्यक्ति हैं और इनका खर्चा है, ठीक। ए का मान लीजिए खर्चा है आपका यहाँ तक, ठीक। बी का मान लीजिए, और सी का मान लीजिए, डी का, ई का, एफ का, ठीक। मान लीजिए 20 हो गया, यह 40 हो गया, ये 30 हो गया, ये 50 हो गया, ये 10 हो गया और ये 20 हो गया, ठीक। चल देखिए चलिए अब आगे देखिए। ये व्यक्ति है, खर्चा है 1000 में, ठीक। ये खर्चा है 1000 में, ठीक, 1000 में है। अब आपसे पूछा जाए एफ का खर्च सी के खर्च से कितना कम है? एफ का खर्च सी के खर्च से कितना कम है? बोलिए। एफ का खर्च सी के खर्च से कितना कम है? तो देखिए ध्यान से, यहाँ 30 दिया है, 20 दिया, तो कम कितना है? 10, ठीक, 10 कम है। एक किस में दिया? 1000 में दिया है, तो गुणे 1000, तो यानी हो जाएगा आपका 10,000 कम है।
बताइए। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए आपसे पूछे डी का खर्च ए के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। डी का खर्च ए के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। तो डी का खर्च कितना है 50 और ए का 20, तो अधिक कितना दिख रहा है 30 दिख रहा है। किससे? ए से, गुणे 100, तो 20 पच्चे 150 यानी 150%। हम प्रतिशत पूछे हैं ना, ए का खर्च से बी का खर्च, डी का खर्च, ए के खर्च से डी का खर्च कितना प्रतिशत अधिक है। तो 20 से 50 हुआ है तो 30 दिखाई दे रहा है। कितने से? 20 पे। देखिए किस, ये जो 30 की वृद्धि हुआ है इसके साथ किससे हुआ है? ए से ना, तो ए नीचे रहेगा। 30 की वृद्धि ए नीचे गुणे 100 यानी 150। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए ए और बी का खर्च डी और ई के खर्च से कितना कम है। ए और बी का खर्च, ए और बी का खर्च डी और ई के खर्च से कितना अधिक है या कम है। जीरो। चलिए देखिए, अब ए और बी के जोड़ेंगे तो 40 और 20 कितना हुआ 60, और डी और ई के जोड़ेंगे तो 50 धन 10 60। तो कोई अधिक या कम नहीं है, दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, यानी कोई कम नहीं, यानी जीरो है। 0% कम है, 0% ज्यादा है, मतलब जीरो आएगा। बहुत सही, सबका आंसर सही है। आगे देखिए हम अब आपको दूसरा बताने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। फिर अलग ग्राफ, ए मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, ए सी मान लीजिए, ये डी मान लीजिए। यह 120% मान लीजिए, इसे 90% मान लीजिए, इसे मान लीजिए 80 और इसे मान लीजिए 70। ठीक, एक शहर की जनसंख्या है कि शहर की जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, शहर की कुल जनसंख्या मान लीजिए 25,000 अब ये पूछा जाए जिसमें पुरुष और महिला का अनुपात 3:2 है।
अब ये पूछा जाए वार्ड नंबर ए में, एक वार्ड ए है, ये वार्ड बी है, वार्ड सी, वार्ड डी। तो वार्ड ए में महिला की जनसंख्या कितनी है? वार्ड वार्ड ए में महिला की संख्या क्या है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले मैं क्या करेंगे, पूरा जोड़िए कितना होगा, 120, 80, 200, 290, 70, 360%, कितना हो रहा टोटल? 360%। 360% बराबर कुल कितना है जनसंख्या? 25,000। तो 1% बराबर 25,000, सॉरी 25,000 बटे 360, ठीक। तो 0 0 कैंसिल काट देंगे आप 4 से, तो हो जाएगा 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20 बटे 4 9 36, आ गया 625 बटे 9। कितना मान आ गया? 1% का मान आ गया, ठीक। अब देखिए, अब कह रहा है कि वार्ड ए में महिला की संख्या क्या है। तो वार्ड ए का 120% है, तो लिखिएगा 625 बटे 9 गुणे 120, और महिला दो, देखिए महिला पूछा है ना, या 2 है, और कुल हिस्सा 5, तो 2 बटे 5, ये होगा आपका 3 त्रिक के 9, ये हो जाएगा 40, 5 बटे 40, ठीक। हो जाएगा 16 पचे 80, 8 दूना 16 पचे 80, 16 दूना 32 और 8 40, तो 0, और 16 छक्का 96, 400 बटे 3, कितना लगा? 3 त्रिक के 9 .33 आ गया आपका, ठीक। यानी वार्ड ए में महिला की संख्या कितनी है? 3,333.33। अब देखिए आगे, अब एक ग्राफ आपको और बताते हैं। देखिए मतलब आपका 40%, ये आपका 20%, 30%, और ये 20%, और ये 10%, ठीक। 30 40 20 10, ये हो गया आपका विज्ञान, ये हो गया आपका गणित, और ये हो गया आपका अंग्रेजी, और ये हो गया आपका हिंदी, ठीक। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये पास विद्यार्थी हैं किसी विद्यालय में, हर विषय में जो पास विद्यार्थी हैं यही दिया है, 4 विषय है आपका, हिंदी हिंदी गणित विज्ञान। तो अब और टोटल विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट हैं आपके, टोटल स्टूडेंट हैं 10,000, ठीक। अब ये बताइए कि गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? बताइए गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? बताइए सभी लोग।
चलिए देखिए, तो गणित पूछा क्या परसेंट है, तो लिखिएगा पहले कि कुल गोला मिलाकर 100% होगा। कितना होगा? 100%। तो पहले आप निकलिएगा 100% बराबर 10,000। तो 1% बराबर 10,000 बटे 100 कर गया, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक, अब किसका पूछा है? गणित का। तो गणित में क्या परसेंट है? देखिए 30% है। तो 30 गुणे 1% का मान कितना है? 100। कितना आ जाएगा? 3,000। ठीक, आगे सबका। अब बताइए अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी पास हुए? जल्दी बताइए, अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी पास हुए? जल्दी बताइए, अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी पास हुए? अंग्रेजी का 10% है ना। देखिए कितना है? 10%। ठीक, तो 10% यानी 10 गुणे 100 यानी 1,000। ठीक, इंग्लिश कितना हुआ? 1,000। अब बताइए, हमें लग रहा है कि आप लोग ग्राफ समझ में गए। इस तरह के ग्राफ समझ जाएंगे ना, कोई दिक्कत? बताइए, इस प्रकार के ग्राफ में कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया, सब कुछ समझ में आ गया। अब आपको निकालना बता दें, ग्राफ में छोटी चीजें आता है लेकिन बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए शहर की कुल जनसंख्या दिया हो 3,00,000। ठीक, क्या दिया हो? 3,00,000 दिया हो। ठीक, जिसमें वार्ड ए में 30% लोग रहते हैं, जिसमें यानी कि महिला, मेल और फीमेल, जिसमें महिला पुरुष का सब अनुपात है 3:2। अब लिखे वार्ड बी में 20% रहते हैं और महिला पुरुष का अनुपात है 4:5। ठीक, 5 नहीं करिएगा यहाँ पे, कर लीजिए आप 3:5। ठीक, अब वार्ड सी में 30% और अनुपात है 1:2 और वार्ड डी में हो गया 20%। यह अनुपात है आपका, सॉरी, 2:3। ठीक, यही आपका बीजगणित। आपका पेट का कल एग्जाम है, कल से चलेगा बीजगणित, यानी कल है परसों से। ठीक, अब देखिए, अब ध्यान क्या देना है यहाँ पे। अब आपसे पूछा जाए कि वार्ड, क्वेश्चन पूछ रहे, देखिए आपके सामने है, एक चार्ट है आपके सामने, ऑप्शन पूछ रहे हैं
कि वार्ड ए में महिला की संख्या क्या होगी। वार्ड ए में महिला की संख्या क्या होगी, बताइए। वार्ड ए में महिला की संख्या क्या होगी। चलिए 1000 और सब ध्यान दीजिए। तो पहले हम निकाले के वार्ड ए में कुल जनसंख्या कितना है, कुल जनसंख्या का 30%। तो ए में लिखेगा तो कुल जनसंख्या 3 लाख का 30%। ठीक, 0 यहाँ कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 30 आई 90,000। ठीक, ये 90,000 कुल है। उस 90,000 में महिला कितने हैं, फीमेल। देखिए उस 90,000 में महिला फीमेल कितने हैं, देखिए तो 90,000 गुणे तो महिला का ऊपर रखिए। ठीक, अब दोनों जोड़ के 3 2 5 नीचे कर दीजिए, 5 काट देंगे तो आएगा 18,000। 18,000 दूना 36,000, यानी महिला कितनी है, 36,000। सबका गलत हो गया। बता दो, देखो सबसे पहले वार्ड ए की जनसंख्या निकालेंगे कि वार्ड ए में है लोग कितने। तो मैं निकाला तो 3 लाख का 30% यानी 90,000 लोग हैं वार्ड ए में। उस वार्ड ए के 90,000 में महिला कितने हैं, तो 90,000 गुणे महिला का 2 अनुपात महिला का और 3 अनुपात पुरुष का, तो 2 ऊपर और 3 और 2 जोड़ के नीचे 2/5 हल करेंगे तो 36,000 महिला हो जाएंगे। आए समझ में सबको, बोलिए। ये 2/5 कहां तक हो गया, 3/2 ना, 3/2 या 3/2 दिखाई दे रहा है आपको। ये 3/2 में 2 हिस्सा महिला का है, 3 हिस्सा पुरुष का है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक, यह आपका एक मिनट के अब देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको 3/2, ध्यान दीजिएगा। तो 2 हिस्सा महिला का है और 3 हिस्सा पुरुष का है। अब कुल मिला के 5 हिस्सा हो रहा है, तो 5 हिस्सा में से कितना है, 2 हिस्सा महिला का है, तो 5 हिस्सा में से 2 हिस्सा महिला का, यानी 90,000 गुणे 2/5। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए हम। अगला क्वेश्चन है वार्ड सी में पुरुष की संख्या कितनी है। वार्ड सी में पुरुष की संख्या कितनी है, जल्दी बताइए। वार्ड सी में पुरुष की संख्या क्या है। वार्ड सी में पुरुष की संख्या क्या है, देखिए ध्यान से। तो वार्ड सी में आ जाइए, तो सी में पहले निकालेंगे कितना प्रतिशत, कितने लोग हैं टोटल। वार्ड सी कितने लोग हैं, तो वार्ड सी में देखिए बता रहे हैं आपको। वार्ड यहाँ भी 30 था और यहाँ भी 30 है, मतलब वही 90,000 ही होगा। ठीक ना, ऐसा समझ में भाई। इसके 30 से निकाले थे तो आप एक लाइन निकाल सकते, कैसे देखो एक लाइन में 3 लाख, ठीक, गुणे 30%, ठीक, गुणे अब कितने महिला हैं, अब पुरुष पूछा तो 1/3 हो जाएगा। देखो एक ऊपर और ये दोनों जोड़ के नीचे, यानी 1/3। अब हम कीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे यह कैंसिल हो गया और 3 से यह कैंसिल हो गया, तो बच्चा कितना 30,000। ठीक, यानी महिला कितने हैं 30,000। सी में महिला 30,000 है। आज समझ में आपको, बताइए कोई दिक्कत। चला आगे देखिए एक क्वेश्चन और।
लिखें वार्ड ए में, हाँ पुरुष की संख्या है, वार्ड ए में महिला की संख्या से वार्ड बी के पुरुष की संख्या कितना अधिक है। हाँ हाँ सर ये ठीक है, पुरुष ही है, पुरुष। मेल लिखे थे हम, देखिए मेल लिखे होंगे, ठीक है ना, पुरुष ही होगा। तो आज समझ में, वार्ड ए के महिला के संख्या से वार्ड बी के पुरुष संख्या कितना अधिक है या कम है। वार्ड ए के महिला के संख्या से वार्ड बी के पुरुष की संख्या कितना कम या अधिक है। जल्दी बताइए आप लोग, कितने लोग जुड़े हो, आप सब लोग आंसर नहीं दे रहे हो। छह 6000। चलिए अब ध्यान दीजिए, देखिए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे वार्ड ए में महिला की संख्या यानी फीमेल, तो टोटल कितना है 3 लाख। 3 लाख गुणे क्या परसेंट, 30%, ठीक, गुणे 2/5, 2/5। एक हजार निकालने, आप निकालने का तरीका है, 2 जीरो एक कैंसिल हो गया, ठीक, 5 से काट देंगे तो आएगा 30 और 5 6000, तो 6000 तो 18 दूनी 36,000 महिला हुए, ठीक। अब इसमें पुरुष देखिए, वार्ड बी में मेल की संख्या, तो 3 लाख गुणे कितना 20%, 20% और गुणे 3/8, ठीक। तो इससे कट गया और इससे यह कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक, 2 चौको 8, 4 से काटिए तो आएगा 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 7,500 और 7,500 22,500, तो 36,000 और 22,500 कितना अधिक है बताइए। तो हो जाएगा अधिक, लिखिएगा 36,000 माइनस 22,500 कितना हो जाएगा 005, यहाँ पर आएगा 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पे 1, 13,500। ऐसा में 13,500 अधिक है। नहीं 36 में 3 कैसे आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो हम 3 लाख में गुणा किए 20% का, तो आ गया टोटल संख्या कितने लोग हैं बी में, और फिर गुणा कर दिए 3/8 का, तो ये पता चल गया कितने पुरुष हैं, ठीक ना। तो इतना करना कितना है 22,500 आ गया, और 36 अधिक आया था, कितना कम है 13,500 कम है। देखिए एक बार और बता दे रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए हम क्या पूछे हैं, वार्ड ए में महिला की संख्या, तो पहले ए की संख्या कितनी होगी, तो ए की संख्या कुल 3 लाख है, और 3 लाख में देखिए ध्यान से 3 लाख में केवल 30% ए वाले हैं,
तो पहले 30% निकाल लीजिए आप। ठीक, तो जो आएगा आपका, जैसे मान लीजिए कट गया, आगे आपका 30 तिहाई 3 लाख है ना आपका, एक जीरो और रहेगा, सॉरी एक जीरो रहेगा, तो हो जाएगा आपका 90,000। कितना हो जाएगा? 90,000। उस 90,000 टोटल में 3:2 में आपके महिला और पुरुष हैं, या पुरुष और महिला हैं। ठीक है, तो उसमें से 2 ही भाग महिला का है, तो 2 भाग ऊपर रखिए। कितने में से 2 भाग? 3 और 2, 5 में से 2 भाग। 5 के बाद 18, 5 काटेंगे तो आएगा 18,000। 18,000 दूना 36,000। ठीक, तो किसका संख्या हो गया? फीमेल यानी महिला की। अब देखिए वार्ड बी में आइए, तो पहले वार्ड बी में ज्ञात कीजिए कि लोग हैं कितने। 3 लाख गुणे का परसेंट 20%। ठीक, तो 20% हो जाएगा। इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, तो कितना आ गया? 30 दूना 60,000, यानी बी में 60,000 में, और उस 60,000 में 3:5 के अनुपात में महिला और पुरुष रहते हैं, तो यानी हो जाएगा यहाँ पे पुरुष का यानी मेल हो जाएगा 60,000 गुणे कितना? 3/8। 3/8। ठीक, 8 से काटिए, 8 से काटेंगे तो आएगा 8 7 56, 8 5 40। ठीक, यानी 7500 आ गया। अब 7500 तिया करेंगे तो आएगा आपका 22,500। ठीक है, ये 7500 तिया कर दीजिएगा तो आएगा 22,500। अब अंतर कितना है? तो 36,000 माइनस 22,500 यानी 13,500। वार्ड बी क्या कहे थे? ठीक, अब समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आया? आप बताइए। सभी लोग समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे आज के लिए, बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल, यानी कल के बाद आपका बीजगणित फिर चालू हो जाएगा। ठीक, पेट का बेसिकली यही है आपका।